हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड व्लॉग एपिसोड 2। मेरा नाम है शहबाज खान। मैं बताना चाहूँगा आपको हम अब आज बात करेंगे इंडियन फैशन ब्रांड के बारे में। उनके पिछले टाइम फर्स्ट एपिसोड में हमने बात किया था उसके रेवेन्यू के रिलेटेड और इंडिया में कौन सा फैशन ब्रांड ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है उसके रिलेटेड। आज बात करने जाएंगे वो ही मैन्युफैक्चरिंग हब के रिलेटेड कि इन लोग कहाँ से सोर्स करते हैं अपना कपड़ा। तो चलो शुरू करते हैं। यार जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, लुधियाना अब हर किसी ने सुना होगा जो पंजाब साइड में आता है। इसको इंडिया का मैनचेस्टर टाइटल दिया गया और ये ऐसी दिया नहीं है, इसको इसलिए दिया गया है यहाँ होजरी और आपको वुलन के कपड़े बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब जो स्वेट शर्ट पहनते हो, स्वेट शर्ट्स, जैकेट्स, ओके, और जो स्वेट जॉगर्स आते हैं जो मोस्टली नॉर्थ साइड में हर जगह बिकता है बिकॉज वहाँ के क्लाइमेट की वजह से, ठंडी की वजह से, और बहुत से एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट भी किया जाता है वहाँ से, और बहुत से अलग अलग जो बड़े बड़े ब्रांड है वो वहाँ से खरीदते भी है। और यहाँ का जो काम करने का तरीका है गाइस, आप हर एक गली में जाओ, इतना स्पीड से काम करते ना ये, और इतने जल्दी डिलीवर करते बल्क से बल्क माल को भी, बल्क से बल्क चीज़ें जो इनसे खरीदते हैं लोग यहाँ से उनसे खरीदते हैं। और मोस्टली लुधियाना के जितने भी कपड़े हैं ना आपको ठंडी में हर जगह देखने मिलेंगे, क्योंकि ये जैकेट्स और स्वेट शर्ट और गीला माफी ना। के बाद मैं बात करना चाहूंगा सूरत की। अब साउथ गुजरात में जाओगे जिसका नाम है सूरत, वहाँ टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है। इधर आपको कॉटन और लाइक्रा के कपड़े और प्रिंट किए हुए कपड़े, डाई किए हुए कपड़े बहुत अमेजिंग तरीके से आपको मिलेंगे। ये मुंबई, तिरुपुर, दिल्ली, इसके कपड़े हर जगह जाते हैं। आपको खुद यकीन नहीं होगा, दिन में 1000, 2000, 3000 या मैक्सिमम उससे भी ज़्यादा शायद मीटर पे कपड़ा ये डिलीवर करते दिन में हर जगह। नहीं, मैं नहीं मानता। और बताना चाहूँगा सूरत में सस्ते भी मिलते हैं कपड़ा, और ये मोस्टली इंडिया में बहुत लोग लेते हैं इनसे। ये भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है वो जगह है तिरुपुर। तमिलनाडु में एक छोटा सा शहर है तिरुपुर। अपने एक्सपोर्ट में जब आप दुबई गए रहेंगे या कहीं गए रहेंगे, आपको दिखा रहेगा वहाँ मेड फ्रॉम इंडिया, मेड इन इंडिया। तो ये सब जगह का जो लेबल है, आपको यकीन नहीं होगा 60% माल वो सिर्फ तिरुपुर से ही आता होगा। तिरुपुर में अच्छे से अच्छा टी शर्ट्स, अच्छे से अच्छा शर्ट्स, लेकिन बल्क में बनाया जाता है। जलवा है हमारा। और एक और कंपनी है जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको, अब बांग्लादेश का नाम तो सुने होंगे। जी हाँ, वो हमारे जो बाजू में कंट्री है बांग्लादेश की, उधर की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से इनने गारमेंट इंडस्ट्री में ऐसा जंप मारा है कि आज यहाँ के ज़ूडियो, H&M और ज़ारा ऐसे बड़े नामचीन लोग भी वहाँ से इंपोर्ट कराते हैं अपना कपड़ा। अच्छा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, बांग्लादेश से इंपोर्ट कराने का बस एक ही ज़रिया है, आपको बहुत बल्क में माल मंगाना पड़ेगा। बहुत चीप मिलता है बिकॉज वहाँ का जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत चीप है पर डे का। वहाँ पर डे के हिसाब से भी काम होते हैं, मंथ के हिसाब से भी, बट बहुत चीप गिरता है। तो लोग इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश से कपड़ा। और मोस्टली मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बांग्लादेश से इंपोर्ट करने वाले वियतनाम, चाइना से भी करते और इंडिया में भी बनाते लोग। बट ये भी मैं कहूँगा कि मुझे जहाँ तक का नॉलेज है, ज़ूडियो हो गया, H&M हो गया, ये लोग बांग्लादेश से कपड़ा लेते हैं। नॉट एवरीथिंग, मतलब आप सब कपड़ा नहीं बोल सकते हो, थोड़े बहुत कपड़े होते हैं जो बांग्लादेश से लेते हैं लोग। ये लोग के सिलेक्शन के हिसाब से रहता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा गाइस कि फैशन इंडस्ट्री जो इंडिया की वो बढ़ रही है, स्लो बाय स्लो बढ़ रहा है। और हाँ, अब सबको पता होगा हम लोग US बेस्ड, इन द सेंस अमेरिका के, वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर को लेके अडॉप्ट बहुत जल्दी करते हैं। इंडिया का एक ही चीज़ है कि वो वेस्ट कंट्री को अडॉप्ट बहुत जल्दी करता है, हर एक चीज़ में, फैशन इंडस्ट्री में तो बहुत जल्दी करता है। बात तो सही है। अगर वहाँ कुछ न्यू निकल रहा है तो यहाँ वो बिकना ही है। 1-2 साल में वो चीज़ यहाँ दिखेगी आपको। पहले बहुत टाइम लगता था, अभी विदिन 6 मंथ, सोशल मीडिया की वजह से विदिन 6 मंथ, 1 ईयर या 2 मंथ्स में भी वो चीज़ यहाँ बिकना चालू हो जाती है। और बांग्लादेश भी एक ऐसी कंट्री है जो 10 साल में, जैसे कि मैंने बताया बहुत पहले, 10 साल में जंप तो कर चुकी है। बहुत जगह ये अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं गारमेंट इंडस्ट्री के अलावा भी। और मैं तो यही कहूँगा, अगर आप इंडिया से हो तो तिरुपुर है आपके पास बेस्ट ऑप्शन, लुधियाना है आपके पास बेस्ट ऑप्शन, सूरत भी बेस्ट ऑप्शन है। और मुंबई में भी ऐसी कई जगह है, जैसे कि मुंबई में भिवंडी भी है, आप वहाँ जाके भी कपड़े ले सकते हो। और
बेच सकते हो, बट बेचने का तरीका आपको आना चाहिए भाई। और देखिए, मैं आपको बहुत एजुकेट इन द सेंस टीचर के तरीके से तो नहीं समझा सकता हूँ, मेरी भी एज आपकी जितनी है, मैं भी एक यंगस्टर ही हूँ। तो मैं आपको थोड़ा अपने लैंग्वेज में, मुंबई की लैंग्वेज में भाई समझ रहे हो ना, इस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, मेरी लैंग्वेज ही है। तो आपके समझ में आए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, हम दूसरा धंधा देख लेना। बहुत सारे बिजनेस लाऊंगा, और बिजनेस को हिंदी में मैं धंधा ही बोलता हूँ धंधा बहुत तरीके के होते हैं। और ऑफकोर्स अपना करो, खुद का करो, और कुछ अच्छा ही करो। दूसरे के इधर मरने की जगह खुद में मरने की कोशिश करो। खुद की कब्र खोदना सबसे अच्छा होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा। और ज़रूरी नहीं आप अपना कब्र ही खोद रहे, शायद वही जगह आप अपनी बिल्डिंग भी खड़ा कर रहे होगे। लाइफ के बारे में किसी को नहीं पता, तो गॉड के अलावा किसी को नहीं पता। बस आप अपनी मेहनत करते रहो और चीज़ें अच्छी होती रहेगी आपके साथ। और एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। एक सर्टन टाइम पे एक लाइफ ऐसा एक टाइम ला देती है एक जगह पे, जहाँ आप, जैसा मेरे साथ हो चुका है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लाइफ में मैंने ऐसी चीज़ कर चुका हूँ, मैंने बहुत सारा, जैसे कि पिछले एपिसोड में बताया था, मैंने शायद बताया कि नहीं पता नहीं, मेरे को एक बार रीचेक करना पड़ेगा। मैं फिर भी वापस से बता रहा हूँ कि मेरी इसमें बहुत सारे बिजनेस कर चुका हूँ, बहुत सारे में मैं ऊपर भी गया, लॉस भी खाया हूँ, और ऊपर जाते जाते मेरे आजू बाजू रहने वालों ने ही मेरे को वापस घसीटा भी। आज मैं वापस से एक चीज़ शुरू कर रहा हूँ। मुझे सपोर्ट भी है फैमिली का, ऐसा नहीं है, फैमिली का सपोर्ट भी है, मुझे टाइम भी दिया गया है। तो मैं तो चाहूँगा कि मेरी जो टी शर्ट्स है, मेरे जो अपैरल्स है, स्टारलिंग अपैरल्स, वो लोगों को पसंद आए। तो आप प्लीज़ विजिट कीजिएगा www.starlingapparels.in में। आपको उसमें अच्छे अच्छे कपड़े भी मिलेंगे, और जितना हो सके मैं चीप रेट में बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी अच्छे क्वालिटी का। फ्रेंच टेरी प्रीमियम कॉटन आता है, प्रीमियम तरीके से लोग बेचते हैं उसको, ऑलमोस्ट 1200 1300 ऐसा बेच रहे हैं, और हम उसको बहुत लो कॉस्ट में बेच रहे हैं। आप जाके देखिएगा। और आने वाले टाइम पे मैंने बता चुका, मैं कम्युनिटी क्रिएट करूँगा, और वो कम्युनिटी में मैं मिडिल क्लास, लोअर क्लास, और ऑफकोर्स यंगस्टार को जितना हो सके अच्छा एम्प्लॉयमेंट, या उनके साथ मिलके कुछ बिजनेस खोलने का तरीका करूँगा। बट उसके लिए भी मनी लगता है गाइस। और मैं, अगर मेरा बिजनेस चल पड़े, लोगों को अच्छा लगे, तो मैं ज़रूर ये काम करना पसंद करूँगा उन लोग के साथ। आगे आने वाले टाइम पे, ये तो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग का हब के बारे में भी बता दिया हूँ, रेवेन्यूज़ के बारे में भी बता दिया। आने वाले टाइम पे कुछ दूसरा बिजनेस के रिलेटेड बात करेंगे हम, और करंट अफेयर के रिलेटेड भी बात करेंगे। तो मैं चलता हूँ। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेल टू फेम, एंड बेल आइकॉन दबाइए, और नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहे, कुछ नया नया मैं लाते रहूँ। तो चलो चलते हैं, बाय।